हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फटाक पे फाइनेंस कंपनी एप्लीकेशन की। अगर आप फटाक पे एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं या फिर आपने लोन लिया है पहले से, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फटाक पे कंपनी किस प्रकार का कंपनी है, हमारे लिए लोन यहाँ से मिलता है कि नहीं मिलता है, ये फेक कंपनी तो नहीं है, कहीं मालूम चले कि हमने यहाँ से लोन ले लिया और बाद में हम पछता रहे हैं। इस कंपनी से लोन लेते हैं तो कितना इंटरेस्ट लगता है, कितना चार्ज लगता है, कितना प्रोसेसिंग फीस लगती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, ऐसी बहुत सारी जानकारी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि फटाक पे एक स्कैम कंपनी है, फटाक पे एक फ्रॉड कंपनी है। तो आज इस वीडियो में हम इस एप्लीकेशन का रिव्यू करने वाले हैं और यहाँ से मैंने खुद एक बार लोन अप्लाई किया था, तो पूरा का पूरा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा उस लोन को लेकर के वो मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी को एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। तो गाइस देखिए, फटाक पे की अगर हम बात करते हैं तो ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आपको मिल जाता है। 10 लाख से प्लस अभी इसके डाउनलोड है। अगर रेटिंग की बात करते हैं तो 4.2 की रेटिंग है। मैंने भी यहाँ पर देखिए रेटिंग देके रखी है 1 स्टार। अभी क्यों दी है मैंने 1 स्टार वो मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। पहले हम चलते हैं इसके अबाउट वाले सेक्शन में और ये जानते हैं कि ये कंपनी रियल है या फिर फेक है और भी इसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो कंपनी है, वैसे तो ये कंपनी एक आरबीआई से रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी है, लेकिन यहाँ पर बता दूँ आपके लिए कि ये कंपनी भले आरबीआई से रजिस्टर्ड हो लेकिन बहुत सारी कमियां इसके अंदर हैं। मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, आप बने रहिएगा। पहले हम बात कर लेते हैं फटाक पे की, भाई यहाँ से आपको कितना लोन मिलता है, किस प्रकार से लोन मिलता है। तो देखो बताया गया है यहाँ पर आपको 1000 रुपये से लेकर के 5 लाख रुपये तक का पर्सनल लोन यहाँ पर मिल जाता है। इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो एनुअली 12% से लेकर के 35% यानी कि 36% आप मान सकते हैं, 35.95 36% पर एनम तक का होता है। तो यहाँ पर 12% इन्होंने बस लिखा है। अगर आप यहाँ से लोन लेने के लिए जाएंगे तो वही समझिए कि 25% के ऊपर ही इंटरेस्ट जाता है। 25%, 30% और 35%, 36% तक भी चला जाता है कभी कभी। आगे बात करते हैं हम यहाँ पर लोन के टाइम की, तो बताया गया है कि 3 मंथ से लेकर के 36 महीने तक का टाइम आपको मिल जाता है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर टाइम को सिलेक्ट कर सकते हैं। 100% डिजिटल प्रोसेस है, 10 मिनट के अंदर यहाँ पर आपको लोन मिल जाता है। इस प्रकार की जानकारी यहाँ बताई गई है। सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं, आप देख सकते हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि इस ऐप से लोन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं इस कंपनी में, तो देखिए बताया गया है इंडियन नेशनलिटी यानी भारतीय नागरिक होना चाहिए आपकी एज 21 साल से प्लस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या प्रोसेस रहेगा इसमें लोन लेने का, तो देखो बताया गया है कि आपको फटाक पे ऐप को डाउनलोड करना है, मोबाइल नंबर डालना है, साइन अप करना है, अपनी केवाईसी करना है, पैन कार्ड नंबर डालना है, आधार कार्ड नंबर डालना है, केवाईसी डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई करना है जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड। इसके बाद आपको लोन का अमाउंट सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर आपका लोन आपके बैंक खाते में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस फटाक पे कंपनी का जो एनबीएफसी पार्टनर है उसका नाम बताया गया है एटमोस फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। आगे बात करते हैं हम इस कंपनी की, तो विशेष कोई जानकारी नहीं बताई गई। यहाँ पर कंपनी का एड्रेस दिया गया है नीचे और यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया गया है, हेल्पलाइन मेल आईडी दी गई है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वेबसाइट वगैरह यहाँ पर दी गई है। तो ये तो रही इस कंपनी की बेसिक जानकारी। चलिए अब हम समझते हैं मेन जानकारी को कि इस कंपनी से अगर हम लोन लेते हैं तो ये कंपनी हमारा क्या क्या डाटा रखती है अपने पास। तो देखिए सबसे पहला तो यहाँ बताया गया है कि ऐप एक्टिविटी यानी कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, ये यहाँ पर रखेगी कंपनी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी, जैसे आपका पैन कार्ड नंबर, नाम, आपका डिटेल्स पूरा, ये सब यहाँ पर रखती है, हर कंपनी रखती है वो। तो देखो यहाँ पर बताया नहीं गया है कि क्या क्या डाटा हम रखते हैं विशेष करके, लेकिन यहाँ पर देखो सारी की सारी जो परमिशन है ये आपसे ले लेती है कंपनी। जब आप लोन अप्लाई करोगे तो मतलब सब कुछ परमिशन आपसे अलाउ कराई जाएंगी, ये बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अपनी कि मैंने यहाँ से जब लोन लिया था तो मुझे क्या क्या समस्या आई और ये एप्लीकेशन किस प्रकार का है। देखिए जब आप यहाँ से लोन अप्लाई करते हो तो एक इस ऐप की अच्छी बात ये कि मतलब आपका सिविल स्कोर बहुत कम है, पहली बार आप लोन लेने जा रहे हैं, कहीं से आपको लोन नहीं मिला लेकिन यहाँ से लोन मिल सकता है, ये इस ऐप की एक अच्छी बात मैं मान सकता हूँ। सिर्फ यही एक अच्छी बात है, विदाउट इनकम प्रूफ के आसानी से यहाँ पर आपको लोन मिल सकता है। तो अच्छी बात बस इसकी यही है
अगर मैं बात करता हूँ इस एप्लीकेशन से लोन लेने के नुकसान की, तो इसके अंदर ढेर सारे नुकसान आपको मिल जाते हैं। सबसे पहला नुकसान क्या मिलता है कि इसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है। सेकंड चीज़ क्या है कि यहाँ पर आपको ऑप्शन तो ये कंपनी देती है कि आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने लोन अमाउंट को। जैसे आपको 10,000 का लोन मिला तो आप 5,000 कर सकते हैं उसको। बाकी आप टाइम को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ईएमआई आप 2 महीने भरना चाहते हैं या 4 महीने में, 6 महीने में, उसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस ऐप की कि जैसे आप लोन लेने के लिए जाओगे, आपको यहाँ पर पूरा समरी शो होगा और जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, तो आपके लिए बीच में ये ऑप्शन कोई देता ही नहीं है। मतलब मैनेज करने का ऑप्शन मिलता ही नहीं है कि भाई इसको कम ज़्यादा कर दो। मतलब ऑटोमेटिक ही एक OTP आ जाएगा और ऑटोमेटिक ही OTP को फिल कर लेगा ये, और सीधा लोन आपके बैंक खाते में क्रेडिट हो जाता है। तो ये एक तरीके का स्कैम लगा मुझे। तो जैसे मैं यहाँ से लोन लेने के लिए गया था तो मेरा 5,000 रुपये यहाँ पर अप्रूव हुआ था। अब 5,000 में से हो सकता है मुझे 5,000 की नीड ना हो, तो मैं 2,000 का लोन लेना चाहता हूँ, लेकिन मुझे 2,000 का ऑप्शन ही नहीं आया। हाँ, ऑप्शन तो था, लेकिन जैसे मुझको कम कर दिया, 2,000 कर दिया, बट ऑटोमेटिकली यहाँ पर 5,000 हो जाएगा। ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो मान लो अगर आपके नाम से 1 लाख का लोन अप्रूव हो गया और आपको 10,000 की नीड है, तो 10,000 की जगह हो सकता है आपका 1 लाख ही ये बैंक में ट्रांसफ़र कर दे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर थोड़ी सी इसकी गलत लगी। बाकी का देखिए, अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको लोन मिल जाता है इमरजेंसी में। अगर आपको नीड है, कहीं से लोन नहीं मिल रहा है, तो ये लोन दे देते हैं आपके लिए। बट लेकिन चार्जेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगाए जाएंगे आपसे, फालतू के दुनिया भर के चार्जेस रहते हैं इसके ऐप के अंदर। मतलब क्या बताऊँ मैं आपके लिए, अगर आप लोन यहाँ से लेते हैं ना, तो ये आप बाद में कहोगे यार कि फालतू फंस गया मैं यहाँ पर। तो मेरा यहाँ पर सजेशन आपको ये है कि आप किसी और ऐप से लोन ट्राई करिएगा। मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशन है, कुछ अच्छे एप्लीकेशनों की मैं आपको लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से लोन को ले सकते हैं। आपको कम इंटरेस्ट रेट पर भी लोन मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा लोन मिल जाएगा। बाकी देखो, इस ऐप के अंदर एक बात जो मैंने नोटिस की है कि आपको हाई अमाउंट का लोन मिलता ही नहीं है। आपका कितना अच्छा सिविल स्कोर है, कितनी अच्छी प्रोफाइल है, यहाँ पर आपके लिए वही समझ लीजिए कि 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, मतलब ऐसा ही लोन मिलेगा। आपको हाई अमाउंट की नीड है, मान लो 2 लाख, 4 लाख, 1 लाख 50,000, तो सकता है ऐसा लोन यहाँ पर आपको मिले ही नहीं। बहुत ही कम लोगों को यहाँ पर हाई अमाउंट मिलता है। बाकी अधिकतर 90% लोगों को ये एक छोटा अमाउंट ही देते हैं स्टार्टिंग में। बाकी अगर एक बार आपने लोन ले लिया, उसको आप टाइमली भर रहे हैं, तो सेकंड बार ये आपको लिमिट इंक्रीज करके ऑफर देते हैं। तो फिर आपको यहाँ पर लिमिट इंक्रीज का ऑफर मिलेगा, तो अधिक लोन आपको मिल सकता है। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा यहाँ पर कम अमाउंट मिलता है। इसलिए देखो, मैंने यहाँ पर इस ऐप की रेटिंग बंद दी हुई है, क्योंकि मेरा यहाँ पर ऑटोमेटिक लोन बैंक में ट्रांसफ़र हो गया। मतलब फाइनल समरी पे मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से OTP फिल नहीं किया है, ये ऑटोमेटिक OTP को ले लिया, ऑटोमेटिक सारा काम कर लिया। जितनी मुझे नीड है लोन की, वो अमाउंट मुझे सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आया। जितना इसने अप्रूव किया उतना पूरा अमाउंट बैंक में ट्रांसफ़र हो गया। तो ये थोड़ी सी मुझे इसकी दिक्कत वाली बात लगती है कि यहाँ पर फालतू के चार्जेस लग गए हमारे लिए। अगर कम अमाउंट हम लेते लोन का तो कम इंटरेस्ट लगता, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी नीड होती है कि कितना लोन उसे चाहिए। बाकी देखो, अगर आपने इस ऐप से लोन ले लिया और आप टाइम पे पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कंपनी आपको हरासमेंट भी कर सकती है। जितने भी आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट वगैरह है, इनकी सारी परमिशन पहले ही ये ले लेती है कंपनी, आपसे अलाउ करा लेगी। फिर जब आप लोन वापस नहीं करोगे इस कंपनी का, तो ये आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके रिलेटिव हैं, उनको कॉल करेंगे, उनके व्हाट्सएप नंबर पर फालतू के SMS करेंगे, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड भेजेंगे और बोलेंगे भैया इनसे आप लोन वापस करवाइएगा, हमारा लोन नहीं भर रहे हैं। मतलब इस तरीके की बेइज्जती वगैरह करने का काम भी यहाँ पर चलता रहता है। जो इनके एजेंट वगैरह होते हैं वो सब करते रहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा सोच समझ के लोन लेना। अगर आप लोन ले रहे हैं तो भाई उसको टाइमली भर देना। अगर आप टाइम पे लोन नहीं भर पाते हैं तो फालतू के चार्जेस लगाए जाएंगे आपसे, लेट पेमेंट फीस, इंटरेस्ट, और इसके अलावा अगर आप लोन नहीं भरते हैं तो ये लोन भरवाने की सारी हदें पार कर देंगे और आपसे लोन वापस कराने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके का थोड़ा यहाँ पर आप ध्यान रखना। बाकी आपने अगर इस ऐप से कभी लोन लिया तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई, वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।